जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टूडियो देवेश में। आज है 17 नवंबर 2022। 17 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 16 नवंबर के जो करंट अफेयर थे उनको पहले रिवीजन के तौर पर याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, हाल ही में कार्लोस सोरा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा किसने की है? देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। तीसरा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच जाएगी? देखिए, हाल ही में संयुक्त यूनाइटेड नेशन के अनुसार 15 अरब डॉलर तक विश्व की जनसंख्या पहुंच जाएगी और 2023 में प्रवेश करते ही भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला प्रथम देश बन जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में, जो कि टापू है, द्वीप है, वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे प्रसार भारती के CEO नियुक्त किए गए हैं? देखिए, हाल ही में गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के CEO नियुक्त किया गया। छठा प्रश्न था, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? देखिए, बिरसा मुंडा के सम्मान में यह मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वांगला महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए, वांगला महोत्सव मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केविन ओबराय का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे? देखिए, बैटमैन में जो आवाज़ देने वाले थे, एनिमेशन जो बैटमैन था कैरेक्टर, उसमें आवाज़ देने वाले केविन कॉनरॉय का निधन हुआ और ये एक एक्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न थे, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित काउंसिल वार्ता भारत और किस देश के मध्य हुई है? देखिए, नई दिल्ली में आयोजित काउंसिल वार्ता भारत और कनाडा के मध्य हुई है। 10वां प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन एक्टिंग होप का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? देखिए, संस्कृति मंत्रालय के राज्य संस्कृति मंत्री जो थे अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन एक्टिंग होप का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। देखिए, ज़्यादातर जो सम्मेलन होते हैं और ज़्यादातर जो बैठकें आयोजित होती हैं वो भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में आयोजित होती हैं। मतलब 80 से 90% के बीच में नई दिल्ली में ही आयोजित होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, मतलब 17 नवंबर पहले प्रश्न के साथ में। ये अब लेटेस्ट करंट अफेयर होंगे। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदल के जिसे हमने पोस्को का नाम दिया था। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर हाल में अपग्रेड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, एक बात और ध्यान रखनी, ज़्यादातर जो संगठन है उनका जो मुख्यालय है, ज़्यादातर कंपनी होगी, संघ ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनका ज़्यादातर मुख्यालय या तो महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगा या फिर नई दिल्ली में मिलेगा। तो इससे भी आप एक मतलब माइंड सेट कर सकते हो। देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहें तो देखिए, इसका हाल में नाम बदला गया है। भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था की लचीलापन और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने में ग्रिड ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए इसका नाम परिवर्तन किया गया है। देखिए, पोस्को के जो अध्यक्ष हैं प्रबंध निदेशक है वो SR नरसिम्हा है और जो पोस्को की जो स्थापना की गई थी वो मार्च 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय बता चुका हूँ नई दिल्ली में है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? देखिए, हाल ही में विवेक जोशी को RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड किया गया। देखिए, हम इसे याद रख सकते हैं इस तरह से कि RBI हम सब जानते हैं बैंकों का बैंक है, बैंक ऑफ बैंक है RBI। तो देखिए, उसके अंदर जब हम उसे उसके बोर्ड के निदेशक के रूप में नॉमिनेट करें, उसमें एक विवेक होना चाहिए और एक जोश होना चाहिए काम करने का। तो एक हम लॉजिकल ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को याद करने के लिए। विवेक जोशी को
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नॉमिनेटेड किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आरबीआई की जो स्थापना की गई थी ये भी हमें ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, इनका जो क्रम है 25वां है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर कमाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? देखिए 1 ट्रिलियन डॉलर का गंवाने वाली जो कंपनी बनी है उसका नाम है अमेजन, जिसके अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। तो देखिए इन्होंने 1 ट्रिलियन गंवाई, ये एक ऐसा पहली बार हुआ कोई ऐसी वित्तीय कंपनी बनी हुई इतनी तगड़ी। सॉरी वित्तीय नहीं है, ये कॉमर्शियल कंपनी है। 1 ट्रिलियन डॉलर कमाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी एक अमेजन बनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने 10 खिलाड़ियों को नॉमिनेटेड किया है जो एक सर्वोच्च खिलाड़ी होंगे। तो देखिए इनके नाम में अगर हम देखें तो देखिए चुना गया है मैरी कॉम, ऑप्शन में जो दे रखे हैं पीवी संधू, और तीसरे मीराबाई चानू, और चौथे गगन नारंग। देखिए इन सभी को चुना गया है और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर अब इन्हें सभी को चुनाया गया है, मैरी कॉम को, पीवी संधू को, मीराबाई चानू को, गगन नारंग को, ये सभी हैं। इसके अतिरिक्त 10 खिलाड़ी को और चुना गया। अगर हम उनके नाम देखना चाहें तो देखिए वो यहाँ पर हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं। आयोग में चुने 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर हैं। 2022 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग। इसके अतिरिक्त टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल। इसके अतिरिक्त हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल। देखिए बजरंग पुनिया नहीं है, बजरंग पुनिया होंगे तो वो होंगे रेसलर, ये बजरंग लाल हैं जो कि नौकायन से संबंधित हैं। इसके शॉट पुट खिलाड़ी करहाना को शामिल किया गया। देखिए हमें ध्यान में रखना सारे के सारे नाम हमें, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इन्हें सर्वोच्च 10 खिलाड़ियों में चुना गया है। देखिए अगर हम ध्यान में रखें मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, पीवी संधू बैडमिंटन से संबंधित है, मीराबाई चानू अभी पता वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रख सकते हो। चना चना हम जो खाते हैं वेट बढ़ाने के लिए खाते हैं, तो वेट लिफ्टिंग। इसके गगन नारंग ये हम सब जानते ही हैं, गगन नारंग कांस्य पदक विजेता थे ओलंपिक में। ये गगन नारंग मेरे ख्याल से शूटिंग से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीप्रॉप रेंजू धावक पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? देखिए इन पर, ये केन्या के एक एथलीट हैं, ये एथलीट हैं केन्या के रहने वाले हैं। इन पर 5 साल का डोपिंग पर प्रतिबंध लगा है एक नशीले पदार्थ का सेवन करने पर। ये एक एथलीट है, धावक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2027 तक ये घोषणा कर दी है किन किन देशों में आयोजित होने हैं। तो देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो 2025 है, उसकी जो मेजबानी 2025 की जो मेजबानी करेगा वह श्रीलंका करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी ये 2024 में करेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना, 2024 में करेगा, 2024 में करेगा। हर 2 साल में आयोजित होते हैं और ये श्रीलंका करेगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें 2026 में ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, तो देखिए 2026 में ये है जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और जो 2024 का होगा वह होगा श्रीलंका में। आप इसे यहाँ पर कर सकते हो, उसे करेक्शन कर सकते हो। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी श्रीलंका करेगा और 2026 की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? देखिए, भारतीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में अभिजीत बोस ने इस्तीफा दिया है, किससे संबंधित है? देखिए, जो व्हाट्सएप के हेड हैं, व्हाट्सएप के हेड अभिजीत बोस ने इस्तीफा दिया है, वह व्हाट्सएप से संबंधित है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए, 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया है वह झारखंड ने मनाया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। झारखंड ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। देखिए, झारखंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहले झारखंड की जो राजधानी है वह रांची है, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, और झारखंड के जो राज्यपाल है वो रमेश बैस है। देखिए, झारखंड सरकार में जो घटनाएं, मतलब झारखंड राज्य की विधानसभा ने कुछ कार्य किए इंपॉर्टेंट, उसके करंट अफेयर पढ़ेंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। तो ये भी हमें डिफरेंस थोड़ा याद रखना है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव पुस्तकालय वाला पहला जिला बना। देखिए, ये आ चुका है एग्जाम में ये प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन से जिला हर गांव में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी वाला पहला जिला बना है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। तम्बाकू नियंत्रण के लिए झारखंड के को WHO पुरस्कार मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा तम्बाकू नियंत्रण झारखंड को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और जून माह की अर्बन मिशन में डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के लिए छात्रवृत्ति समझौता किया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति अगर किसी की है तो वो झारखंड की है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, और जबकि इसमें प्रथम स्थान झारखंड रखता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा गारू का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए, तेलुगु अभिनेता कृष्णा गारू का निधन हुआ, वे एक एक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक्टर थे, तेलुगु अभिनेता थे। तो कृष्णा गारू हाल ही में जिनका निधन हुआ एक एक्टर थे, अभिनेता थे। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन्हें याद भी किया होगा, और साथ में इन्हें थोड़ा दिमाग में अपने सेट करने की कोशिश की होगी। तो अगर साथी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ को शेयर करना ना भूलें अपने साथियों के साथ में। थैंक यू।